वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 6 का अपना सेकेंड पार्ट लेसन 1 प्राकृतिक संख्याएं। आज के वीडियो में हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं बच्चों, उसको आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। आज हम सीखेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, उसके बाद हम सीखेंगे संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण। नेक्स्ट हम सीखेंगे पूर्ववर्ती संख्या एवं अनुवर्ती संख्या। तो सबसे पहले हम अपनी बुक से इसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद पीपीटी के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 1A को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसके आगे से पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम अपने बुक से रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से हम अपने बुक से रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, तो आप पहले इसको पढ़िए। पार्श्वांकित चित्र का अवलोकन करके बताइए। पहले आप ये जो फिगर दिख रहा है इसको आप अच्छे से देखिए। इसमें पूछ रहा है चित्र में कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चित्र में कितने व्यक्ति हैं। फिर इसमें कितने गेंदे के फूल हैं। अब इस चित्र में आपको कितने गेंदे के फूल दिख रहे हैं वो आपको देखना है। फिर कह रहा है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि पेड़ पर कितने फल हैं। यहाँ जो पेड़ बना हुआ है इस पर कितने फल लगे हुए हैं। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो यहाँ पे देखिए चित्र में 2 व्यक्ति हैं, ये 1 और ये 2। 5 गेंदे के फूल हैं। यहाँ पर कितने गेंदे के फूल हैं? 5 गेंदे के फूल हैं। और पेड़ पर 6 फल हैं। यहाँ पर हमने उत्तर दिया कि चित्र में 2 व्यक्ति हैं, 5 गेंदे के फूल हैं और 6 फल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि कुछ प्रयास आपको करने हैं। अपने स्कूल बैग में रखी पुस्तकों की संख्या को गिनना है, तो आप गिन लीजिए। कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या गिनकर बताइए। तो आप अपने क्लास में जब जाइए कल तो फटाफट से गिन के बताइए। फिर अपनी कक्षा में उपस्थित बालक और बालिकाओं की संख्या अलग अलग बताइए, मतलब कितने बालक हैं और कितनी बालिकाएं हैं वो भी हमें बताना है अच्छे से। उसके बाद कह रहा है ध्यान दीजिए, गिनती करने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम संख्या के बारे में जान चुके हैं। जो यह बताए कितना है उसे हम कहते हैं संख्या। लेकिन जहां से हम गिनती को शुरू करते हैं, गिनती हम कहां से शुरू करते हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 1 से ही गिनती शुरू करते हैं। तो गिनती करने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये मैंने आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वर्कशीट बनाई है, तो इस पे भी आप देखकर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। अब ये फिगर आपको देखना है। जिस तरह से अभी हमने बुक में फिगर देखा वैसे ही आपको अभी ये फिगर देखना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे देने हैं। कितनी चिड़िया है? यहाँ पर कितनी चिड़िया दिख रही है आपको ऊपर? वेरी गुड। कितनी चिड़िया दिख रही है? 2। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? 2। कितने खरगोश हैं? तो हम गिनती करेंगे 1, 2। कितने खरगोश हैं? 2। कितनी बतख हैं? हम फिर से गिनती करेंगे 1, 2, 3। कितनी बतख हैं? 3। कितनी तितली हैं? अगेन हम गिनेंगे। देखिए 1 यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। कितनी तितलियां हैं? 4। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कितने मेढक हैं? तो देखिए कितना मेढक है? 1। केवल कितना मेढक है? 1। तो इस तरह से जो भी मैंने यहाँ पे प्रश्न पूछे उसको आपने कैसे बताया? गिनकर बताया है ना, कि 1, 2 खरगोश थे, 1 मेढक यानी 1 मेढक था। तो हमने इन संख्याओं को गिनती करके बताया। इन संख्याओं को जिनको हम गिनती कर कर पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे यहाँ पर हमने अगर फिर से पूछ लिया कि बादल कितने हैं, तो आप कैसे गिनेंगे? देखिए 1, 2 और 3। 3 बादल हैं। तो 3 कैसी संख्या हो गई? 3 हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। इसी तरह से यहाँ पर 2 भी हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। हमने जो यहाँ पर लिखी है 2, ये भी हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। 3 भी हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। 4 भी एक प्राकृतिक संख्या है और 1 भी एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए अब हम इन प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर देखेंगे। इसके लिए पहले हम स्लाइड देखेंगे और फिर हम बुक से पढ़ेंगे। चलिए
तो इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये है हमारी संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे बच्चों? अब देखिए यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा बनाई है। संख्या रेखा बनाने के लिए आपको एक ऐसी सीधी रेखा खींचनी है, दोनों साइड एरो होने चाहिए और बराबर दूरी पे निशान लगे होने चाहिए। तब प्राकृतिक संख्याएं दर्शानी है। तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, यानी कि गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। तो हम कहां से लिखना शुरू करेंगे? 1 से। तो चलिए हम लिखते हैं। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद क्या, हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे एंड सो ऑन और एन। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं को हम एन से दिखाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम एन जरूर लिखेंगे बच्चों। तो 1 से शुरू करके अनंत तक यानी एन तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। चलिए अब इसको हम अपने एक पहले बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम टीएलएम से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। अभी हमने संख्या रेखा को देखा, उस पे हमने प्राकृतिक संख्याएं भी बना ली। तो देखिए यहाँ पर वही चीज कह रहा है, कोई रेखा खींचिए, उस पर समान दूरी के अंतर पर बिंदुओं को चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं द्वारा क्रम से संख्याएं 1 2 3 4 6 एंड सो ऑन यानी आगे बढ़ते जाइए निरूपित कीजिए। तो इन्होंने भी देखिए यहाँ पर ऐसे बना दिए, उसी तरह सेम टू सेम हमारी रेखा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन लिख दिया। तो आई होप कि अब आप प्राकृतिक संख्याएं बना सकते हैं। वस्तुओं की गिनती 1 से ही प्रारंभ होती है, इसलिए हम कहते हैं कि 1 सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों? 1। चलिए अब हम इसको अपने टीएलएम के माध्यम से भी पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा टीएलएम है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या रेखा का टीएलएम। इसको हम अपने क्लास में बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्याएं दिखानी है, तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। यहाँ पर हमने लिखा है, इसके ऊपर हम अपना एक संख्या कार्ड भी रख देंगे इस तरह से। तो अगर बच्चे को दिखाना है तो बच्चा इस तरह से 1 को दिखाएगा कि सबसे पहली हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। इसके बाद हमारी इसकी अगली प्राकृतिक संख्या क्या है? 2। इसके बाद क्या आएगी? 3। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 4। इस तरह से आप एक अपनी ट्रेन जैसी बना सकते हैं। फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह से हम इसको एक ट्रेन के माध्यम से भी बच्चों को बता सकते हैं। देखिए बच्चों अगर हमें किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए हमें 6 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ 6 पर ये एरो इस तरह से रख देंगे और 6 जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको 10 करना है तो आप 10 पे इस तरह एरो लगा दीजिए। तो इस तरह से हम खेल खेल के माध्यम से भी प्राकृतिक संख्याओं को सीख सकते हैं और अपनी क्लास में बच्चों को बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। तो बच्चों आप चाहिए तो इसे घर पे भी बना सकते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बच्चों पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। अगला हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। इसको हम पहले यहां पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्लाइड के माध्यम से अच्छे से इसको समझ लेंगे। 1 की अगली प्राकृतिक संख्या 2 है। 1 में 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2 में 1 जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या 3 प्राप्त होती है। इसी प्रकार 3 में 1 जोड़ने पर 4, 4 में 1 जोड़ने पर 5 इत्यादि। इस प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या यानी उसके ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या अथवा उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। यानी यदि कोई प्राकृतिक संख्या हमारे पास है उसमें हम 1 जोड़ दें तो हमें उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या मिल जाती है। इसी प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या में से 1 घटाने पर उससे ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अतः इस प्रकार 9 10 की पूर्ववर्ती संख्या है, जबकि 10 9 की अनुवर्ती संख्या है। ध्यान देंगे हम, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या होती है। अब ये बात कर रहे हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर जब हम निरूपित करते हैं तो उसके ठीक बाद वाली जो संख्या होती है वो उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है।
और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। हमने देखा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ली गई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या है, यदि हम उसके बाद वाली संख्या ले रहे हैं तो वो भी प्राकृतिक संख्या ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताने में कठिनाई अनुभव करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता पाएंगे बच्चों। आप किसी भी बड़ी संख्या की कल्पना करें, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी एक जोड़कर उसके आगे वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जा सकती है। यानी कि अगर हम कितनी भी बड़ी ले लें, 1 लाख ले लें, 10 लाख ले लें, अरब ले लें, खरब ले लें, कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, उसमें एक जोड़कर उसकी अगली संख्या मिल जाएगी। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्तिक संख्या उससे भी बड़ी होती है। यानी कोई भी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हम क्यों ना ले लें, उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या अवश्य मिल जाएगी। चलिए हम एक सारणी देख लेते हैं। सारणी को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बड़ी है या छोटी है, संख्या रेखा पर स्थित बाईं ओर है या दाईं ओर है? तो इसके लिए बच्चों जो है आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं इसको आपको संख्या रेखा पर सेम चार्ट समझा दूंगी। अब ये कह रहा है 3 जो है वो बड़ी है 2 से, 2 की दाईं ओर है 3। ठीक है, अब बड़ी छोटी कैसे पता करते हैं बच्चों? इसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला है कि आप देखिए, आप किसी भी चिड़िया का चोंच ले लीजिए। ये चिड़िया है मान लीजिए, और इसका चोंच है। ठीक है, तो चिड़िया चोंच किधर खोलेगी? जिधर ज्यादा दाने होंगे उधर खोलेगी, जाहिर सी बात है। जिधर कम दाने होंगे उधर चिड़िया क्यों चोंच खोलेगी? जिधर ज्यादा दाने होंगे उधर जाएगी और उधर खूब बड़ा सा खोलेगी। तो जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है, यानी जिस तरफ इस तरह की डिजाइन हमको दिखती है, इस तरह की, उस तरफ क्या होती है? उस तरफ बड़ी संख्या होती है। तब देखिए यहाँ पर हमें इस तरफ मुंह खुला हुआ किसकी तरफ दिख रहा है? 3 की तरफ, यानी 3 बड़ी है 2 से। तो अब हम जब इसको संख्या रेखा पर देखेंगे तो क्या देखते हैं हम बच्चों? संख्या रेखा पर बच्चों हम देखेंगे, देखिए ये 3 है। ठीक है, 3 बड़ी है 2 से। ये कह रहा है कि 3 बड़ी है 2 से, तो 3 किधर है? 3 2 के दाईं ओर है। ठीक है, 2 की दाईं ओर 3 है, सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमें दिखा रहा है कि 5 बड़ा है 3 से। नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, फिर कह रहा है कि 5 बड़ा है 3 से, तो 3 की दाईं ओर 5 है। 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 3 के दाईं ओर 5 है। इधर दाईं ओर है और इधर बाईं ओर। जब हम इधर चलेंगे तो दाईं ओर चलेंगे, और जब हम इधर चलेंगे तो बाईं ओर चलेंगे। ठीक है, तो 3 के दाईं ओर 5 है। कह रहा है कि 8, और यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, हमें यहाँ पे फिलअप करना है 7। 7 की किस ओर 8 है? देखिए कह रहा है कि 8 और 7, तो 8 किस ओर है? तो 8 जो है 7 के दाईं ओर 8 है। आप ऐसे देखेंगे, एरो से लगा देते हैं, 7 के दाईं ओर 8 है, तो यानी कि 8 बड़ा है 7 से। इसी सेम चीज को हम डिनोट करेंगे बच्चों अपने उसमें चार्ट में। यहां पे हम फिल करेंगे 8 बड़ा है 7 से, और 7 के दाईं ओर यहां पे हम क्या लिखेंगे? दाईं ओर। यहाँ पे छोटा जगह दिया हुआ है तो हम आराम से लिखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 1 छोटा है 2 से, तो 2 की बाईं ओर 1 है। देखिए 2 की बाईं ओर 1 है। इसी तरह से हमें आगे सॉल्व करना है। 3 और 4 के बीच का रिलेशन बताना है। तो देखिए 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो हम ऐसे बना लेंगे। उसके बाद 4 की, अब 4 की किस ओर है? 4 की बाईं ओर 3 है, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे हम भरेंगे बाईं ओर। यहाँ पे आप भर लेंगे बच्चों। फिर देखिए कह रहा है 2 छोटा है 5 से, यानी 5 के बाईं ओर 2 है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो 2 है वो 5 के किस ओर है? तो वो भी 5 के बाईं ओर है। कह रहा है 8 और 6 का रिलेशन बताना है। तो देखिए 8 जो है ये बड़ा है 6 से, तो 6 के किस ओर है? देखिए 6 और 8, तो 6 के दाईं ओर 8 है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? दाईं ओर भरेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 10 और 12, तो देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12, तो 10 छोटा है तो हम ऐसे बना देंगे। बड़े की तरफ हमें चिड़िया की चोंच खोलनी है तो हमने बड़े की तरफ खोल दी।
उसके बाद कह रहा है 12 की किस ओर 10 है। तो आप देखिए 12 के बाईं ओर 10 है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, बाईं ओर। यहाँ पे हमें क्या भरना है, बाईं ओर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है देखिए 3 और 5 का रिलेशन, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 3 छोटा है, तो हम फिर से वैसे ही बनाएंगे चिड़िया की चोंच अपनी। और उसके बाद से 5 की किस ओर 3 है, तो 5 की बाईं ओर 3 है, तो हम यहाँ पे भर देंगे बाईं ओर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 7 और 4, तो अब 7 यहाँ पे है, देखिए कलर चेंज कर लेती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। 7 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो 7 जो है वो 4 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे बड़ा। ठीक है, तो 4 की किस ओर 7 है, तो 4 से दाईं ओर 7 है, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, दाईं ओर। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अभी इसको हम अपने पीपीटी के माध्यम से भी और क्लियर करेंगे। तो यहां से हमें निष्कर्ष क्या मिला बच्चों, निष्कर्ष ये मिला कि संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है। यानी जब संख्या रेखा पे हम आते हैं तो संख्या रेखा अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है तथा अपनी दाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। अब इसको एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। अपने टीएलएम से फिर से चलते हैं बच्चों अपने टीएलएम की ओर। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 को रख दिया, ठीक है। अब 2 जो है वो अपनी जितनी भी इसके दाईं ओर संख्याएं होंगी वो इससे बड़ी होंगी। ठीक है, जितनी भी दाईं ओर संख्याएं होंगी वो 2 से बड़ी होंगी। और 2 के बाईं ओर यानी इस तरफ जो भी संख्या होगी, जब हम इस तरफ करेंगे बाईं ओर जो भी संख्या होगी वो 2 से छोटी होगी। और जब हम दाईं ओर चलेंगे जितनी भी दाईं ओर संख्याएं हैं वो 2 से बड़ी है। आई होप आपको क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। देखिए मैंने यहाँ पे 7 का चार्ट रख दिया, ठीक है। तो 7 के दाईं ओर चलते हैं पहले। तो 7 से दाईं ओर गए 8, तो क्या 8 7 से बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है। अब हम और दाईं ओर चलते हैं 9, तो क्या 9 7 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है बच्चों। और दाईं ओर चलते हैं 10, क्या 10 7 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है बच्चों। तो यानी संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर संख्याएं क्रमशः बढ़ती रहती हैं। अब हम चलते हैं बाईं ओर। 7 से हम चले बाईं ओर तो हम पहुंचे 6 पे, तो क्या 6 7 से छोटी है? बिल्कुल छोटी है बच्चों। फिर हम और चलेंगे बाईं ओर, क्या 5 जो है वो 7 से छोटी है? बिल्कुल छोटी है बच्चों। और बाईं ओर चलते हैं, क्या 4 जो है वो 7 से छोटी है? बिल्कुल छोटी है बच्चों। 4 भी हमारी 7 से छोटी है। तो यानी संख्या रेखा पर जब हम बाईं ओर चलते हैं तो संख्याएं क्रमशः छोटी होती जाती हैं, और संख्या रेखा पर जब हम दाईं ओर चलते हैं तो संख्याएं क्रमशः बड़ी होती जाती हैं। एक और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखा हुआ है बच्चों, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का। देखिए पूर्ववर्ती संख्या निकालने का 2 तरीका है बच्चों। पहला तुम संख्या रेखा पर ठीक पहले वाली संख्या देख लें, जैसे 7 के ठीक पहले कौन आ रहा है? 6, तो 6 7 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। दूसरा तरीका है कि हम 7 में से 1 को घटा दें। 7 में से 1 को घटा दिया तो हमें क्या मिला? 6, यानी 6 जो है वो 7 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। ठीक इसी तरह से हम अनुवर्ती भी निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों 7 से ठीक बाद वाली संख्या यानी 8, 8 7 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। इसे निकालने का तरीका क्या है? हम 7 में 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8, तो 8 7 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे फिर से हमारा वही कॉन्सेप्ट आ गया जो अभी हमने संख्या रेखा पर समझा है, तो इसे हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। हम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं से परिचित हैं। अनुवर्ती संख्याओं को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। सारणी का अवलोकन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमें भरना है बच्चों, तो हम भर लेते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या 5, इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी? 1 कम कर देंगे 4, 6 से 1 घटाएंगे 5, 13 से 1 घटाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12, 8 से 1 घटाएंगे 7, 20 में से 1 घटाएंगे 19। सब में से -1 करते जाइए, आपको प्राकृतिक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या मिलती जाएगी। 40 - 1 तो हो जाएगा आपका 39। 22 में से 1 घटाएंगे 21, 2 में से 1 घटाएंगे 1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? हमारी संख्या रेखा पर जब हम प्राकृतिक संख्याओं को दिखाते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं। तो यहां से हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला? यहां से हमें कॉन्सेप्ट मिला कि हम जानते हैं कि 1 सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, अतः हम यह कह सकते हैं कि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब निम्नांकित सारणी फिर से अवलोकन करते हैं हम। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है 1, इसकी अनुवर्ती संख्या है 2, 1 जोड़ दिया हमने।
3 की अनुवर्ती 4, तो 5 की 1 जोड़ देंगे 6। अब यहाँ पे 18 अनुवर्ती दी है तो इसके पहले वाली क्या होनी चाहिए 17, क्योंकि 17 में 1 जोड़ने पे 18 मिलता है। 25 की क्या होगी 26, 19 की 20, 23 की 24। लेकिन क्या यहाँ पर आपको कोई आप प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं? एक के पहले कोई प्राकृतिक संख्या आती है? नहीं आती है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला? इससे हमें निष्कर्ष निकला बच्चों कि एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को जो है अब हम अपने पीपीटी के माध्यम से पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं का, इसको हम और क्लियर करेंगे अपना, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। देखिए ये आपकी ये नानी है, ये माँ है और ये बेटी है। तो आप देख रहे हैं कि बेटी से पूर्ववर्ती कौन होती है? बेटी से पूर्ववर्ती उसकी माँ होगी। माँ से पूर्ववर्ती कौन होगा? माँ से पूर्ववर्ती इस बच्ची की नानी होंगी। माँ से पूर्ववर्ती इस बच्ची की नानी होंगी। यहां पर हमने अनुवर्ती संख्याओं को दिखाया है। देखिए अब नानी से अनुवर्ती कौन है? नानी से अनुवर्ती होंगी माँ। माँ से अनुवर्ती कौन होंगी? माँ से अनुवर्ती होगी बेटी। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। देखिए बच्चों, अब इस गेम के माध्यम से हम सीखेंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। दादी जी देखिए हमारी कहाँ खड़ी है? ये खड़ी है 4 नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं तो देखते हैं ये कहाँ चली जाती हैं। अब देखिए, अब दादी जी किस स्लाइड पे आ गई? अब दादी जी आ गई 5 नंबर पे। ठीक है, पहले कहाँ थी? 4 नंबर पे, यानी इन्होंने एक साइड जो है वो जंप कर लिया। तो 4 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 4 पे थी, 4 से कूद के कहाँ गई? 5 पे। तो 4 की जो अनुवर्ती संख्या है वो क्या हो जाएगी? 5। तो 4 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 5। अब आपको समझ में आ रहा है? दूसरे तरीके से अभी हमने पिछले में अपने टीएलएम के माध्यम से समझा है कि हम 4 में अगर 1 जोड़ देंगे तो भी हमें मिल जाएगा 5। यानी अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए या तो हम संख्या रेखा पर ठीक उसके बाद वाली संख्या को देखें और या तो हम उसमें 1 जोड़ लें। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं दादी जी फिर कहां पहुंची। तो दादी जी वापस से 4 पे पहुंच गई। अब दादी जी किधर जाना चाहती हैं? अब दादी जी पीछे की तरफ यानी बाईं ओर चली गई। अब दादी जी जब बाईं ओर गई बच्चों तो हम देखेंगे कि 4 से दादी कहां चली गई? 3 पे। तो 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 4 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 3। इसको निकालने का एक और तरीका क्या है? हम 4 में से 1 माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा 3। आई होप बच्चों आपको इस गेम टीएलएम और किताब के माध्यम से पूरा क्लियर हो गया होगा कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं और प्राकृतिक संख्याओं का हम संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। जो क्रमागत संख्याएं, क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 5, 6, 108, 109 और 110। ठीक है, इसके लिए अब देखिए उदाहरण पहले हम देख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमें पता है कि 100 होती है। इसकी ठीक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 में से 1 घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 99। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो मैंने बताया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 4 बार 9 यानी 9999। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर कह रहा है इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। अब अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे बच्चों? +1। तो हमने इसमें +1 कर दिया। 9999 में हमें आंसर क्या मिला? 10,000। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा उदाहरण कह रहा है 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखता है बच्चों की। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए हम +1 करते हैं, तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3376। नेक्स्ट कह रहा है कि 3376 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? अब पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए हम -1 करते हैं, तो 3776 में से 1 घटा देंगे, हमें मिल जाएगा 3775। नेक्स्ट हमारा उदाहरण कह रहा है 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 20 के आगे की 3 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? आपको पता है एकदम क्रम से आने वाली, यानी +1 करते जाइए। तो 20 में +1 किया तो 21, 21 में +1 किया 22 और 22 में +1 किया 23। अब यहाँ पे बच्चों ये हमारा चैप्टर जो है वो थ्योरी पोर्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 1B के सारे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।
तो आई होप बच्चों आपको मजा आ रहा है। इस इकाई में हमने क्या सीखा, इसको हम एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए, इस इकाई में हमने सीखा है प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुओं का बोध होता है। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक या अंक कहते हैं। किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार के हिसाब से उनके स्थानीय मान अलग अलग होते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। नेक्स्ट कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, यानी 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे 1 कम होती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है और केवल एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे 1 कम या 1 ज्यादा होती है। पूर्ववर्ती है तो 1 कम और अनुवर्ती है तो 1 ज्यादा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो उससे 1 अधिक होती है। अगला जो है बच्चों वो कह रहा है हमारा संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती हैं। ये मैंने टीएलएम के माध्यम से आपको पहले क्लियर कर दिया था कि संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम दाईं ओर जाते हैं तो बाईं ओर वाली संख्या से दाईं ओर वाली संख्या जो वो ज्यादा होती है। अगर हम बाईं ओर जाते हैं तो बाईं ओर वाली संख्या छोटी होती है, दाईं ओर वाली संख्या बड़ी होती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा फिनिश होता है। अगर आपको इस टीएलएम और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ने में मजा आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।